क्या आप ऐसे महापुरुष को जानते हैं जो हिमाचल के पावन पहाड़ों को अपनी उपस्थिति से पवित्र बना देते हैं? एक ऐसा बालक जिसकी कहानियां हिमाचल और पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है। ऐसी कथाएं जिन्हें सुनकर लोग सिर्फ चौंकते ही नहीं बल्कि उनके सच्चे भक्त बन जाते हैं। एक छोटा सा बालक जो अपनी अद्भुत शक्तियों से संतों तक को मोहित कर देता है। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो आज भी भारत के करोड़ों लोगों की दुआएं सुनकर उन्हें सच कर देता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पवित्र सफर पर जहां आप भी उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए दर्शन करते हैं बाबा बालकनाथ जी के दियोटसिद्ध में। पिछली वीडियो में हमने शातलाई के मंदिरों के दर्शन करे, गरुणा झाड़ी मंदिर के दर्शन किए। अब इस वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं बाबा बालकनाथ जी की पवित्र गुफा के। शातलाई से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है और यहाँ तक आप शेयरिंग टैक्सी से आराम से आ सकते हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा बालकनाथ जी। यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं। यहाँ पर 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 और 5। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो आप गेट नंबर 5 से आ सकते हो, वहां से ज्यादा नजदीक पड़ेगा। और गेट नंबर 1 से आपको ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हो, जैसे आपको सही लगे। बट हमने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी। अभी हम पैदल जा रहे हैं गेट नंबर 1 से ही। चलिए, ये है मंदिर का रास्ता जो कि हमने गेट नंबर 1 से लिया है। यहाँ पे आपको प्रसाद की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, पूरी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे, और आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप खिलौने या फिर घर के लिए काफ़ी चीज़ें लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी इस तरफ। और अभी हमें सब सीढ़ियाँ चढ़नी है और यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं और आगे दर्शनों के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे रास्ते में आपको पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए भी जगह जगह व्यवस्था की गई है। आप रुक रुक कर भी दर्शनों के लिए जा सकते हैं। पीने के पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप पानी भी पी सकते हैं यहाँ पे और आराम से, ताकि आप दर्शनों के लिए आराम से जा सको। भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। काफ़ी सीढ़ियाँ अभी। जय बाबू दी। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो देखो, यहाँ पे ऐसे ना फैन भी लगाई गई हैं ताकि भक्तों के लिए हवा भी आती रहे। यह है गेट नंबर 3। यहाँ से लाइंस डिवाइड हो जाती है, महिलाओं के लिए इस तरफ से और पुरुषों के लिए इस तरफ से। ये ना महिलाओं वाली लाइन थी। मैं जूम करके दिखाऊँ ना, अगर इधर भी यही लिखा हुआ है और इसमें पुरुष भी साथ साथ में चले जा रहे हैं। भीड़ कम है तो कहीं भी किसी भी साइड से एंट्री कर रहे हैं फिलहाल के लिए। आगे जाके जब प्रॉपर दर्शन होंगे तो वहाँ पे बिल्कुल लाइन्स अलग अलग होंगी। यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है। चलिए अब चलते हैं दर्शनों के लिए। यह एक प्राकृतिक गुफा है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी को रोट चढ़ाया जाता है, जिसमें आटा, चीनी और देसी घी का मिश्रण होता है। बाबा जी की वेदी में पुरुषों को जाना अलाउड है और महिलाओं का जाना बिल्कुल वर्जित है। महिला दूर रहकर एक चबूतरे से दर्शन कर सकती हैं, पर बाबा जी की वेदी के पास जाके दर्शन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का वहाँ जाना वर्जित है, क्योंकि बाबा जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ये है महिलाओं के लिए लाइन, ये वाली, और राइट साइड वाली पुरुषों के लिए। यहाँ पे सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं, लेडीज इस तरफ। बालकनाथ जी ने हर युग में अवतार लिया। हर युग में उनका अलग अलग नाम था और कलयुग में ये बाबा बालकनाथ जी के रूप में जाने जाते हैं। तो बात ऐसी है, द्वापर युग में बाबा बालकनाथ जी को महाकोल के रूप में जाना जाता था। तो एक बार वो भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए गए। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली और उन्होंने उनसे इस रास्ते पे आने का कारण पूछा। तो बाबा बालकनाथ जी ने बताया कि वो भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद जब वृद्ध स्त्री ने उनकी इच्छा को जाना तो उन्होंने उन्हें एक सलाह दी कि आप मानसरोवर के किनारे पे जाओ, वहाँ पर तपस्या
करो, वहाँ पर माँ पार्वती स्नान के लिए आती है। जिसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने वैसे ही करा, वो वहाँ पर गए, तपस्या करने लगे और माँ पार्वती से मिलने के बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन किए। और भगवान भोलेनाथ जी ने जब बाल रूप के दर्शन किए बाबा बालकनाथ जी के महागौल के रूप में, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आप सिद्ध के रूप में पूजे जाओगे और आपको चिर आयु तक बालक की छवि के रूप में पूजा जाएगा। तो आज के टाइम में बाबा बालकनाथ जी को एक बालक के रूप में पूजा जाता है। जिसके बाद बाबा बालकनाथ जी का कलयुग में जन्म हुआ गुजरात के काठियावाड़ गांव में। यहाँ पर उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णोवेश था। और बचपन से ही बाबा बालकनाथ जी भक्ति में लीन रहा करते थे। उनकी भक्ति में ऐसी लीनता देखकर उनके माता पिता ने निर्णय लिया कि इनकी शादी की जाए। बाबा बालकनाथ जी ने मना कर दिया और जिसके बाद वो अपना घर बार छोड़कर वहां से निकल गए और आगे जाकर जूनागढ़ में उनकी मुलाकात हुई स्वामी दत्तात्रेय जी से और वहीं से ही उन्होंने स्वामी दत्तात्रेय जी से सिद्ध की शिक्षा ली। जिसके बाद वो यहाँ पे आए शातलाई में माई रत्नों के पास और माई रत्नों के पास रह के उन्होंने उनकी गायों की सेवा करी और माई रत्नों ने उन्हें रोटियां और लस्सी दी। और माई रत्नों की आलोचना के बाद उन्होंने उनकी 12 साल की रोटियां और लस्सी वापस कर दी। जिसके बाद उन्होंने गरुणा वृक्ष के नीचे जाकर तपस्या करी और जब गोरखनाथ जी की नज़र उन पे पड़ी और वो सारी चीज़ों के बाद उन्होंने वहां से अपने वाहन मोर पे उड़कर धौलागिरी पर्वत पे आकर तपस्या करी और इसी प्राकृतिक गुफा में तपस्या करते हुए वो अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई जिसे आज द्योट सिद्ध के नाम से जानते हैं। और बाबा बालकनाथ जी को कार्तिक स्वामी का रूप माना जाता है। कार्तिक जो कि भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी के पुत्र थे, इन्हें उनके रूप में भी पूजा जाता है और जाना जाता है। ये वो रास्ता है, अगर आप गेट नंबर 5 से एंट्री लेते हो तो इस तरफ आके उतरोगे और फिर यहाँ से आप इधर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। ये है मेन मंदिर। यहाँ पर बकरे भी चढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बलि दी जाती है, बल्कि इनका यहाँ पर पालन पोषण किया जाता है। तो बात ऐसी है कि जब बाबा बालकनाथ जी यहाँ पर प्राकृतिक गुफा में आए तपस्या के लिए, तो यहाँ पर एक राक्षस रहा करता था। वाद विवाद होने के बाद जब राक्षस ने बाबा बालकनाथ जी को नतमस्तक किया, तो उसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि लोग यहाँ पर आकर मुझे तो रोट चढ़ाएंगे, तो जिनके घर में शादियाँ होंगी या फिर बेटा पैदा होगा तो वो यहाँ पे बकरा चढ़ाएंगे, जो कि आपके लिए होगा। कहने का मतलब उनकी बलि नहीं दी जाती थी, आप सिर्फ उनकी महक ही महसूस कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे बकरों की बलि नहीं दी जाएगी। सो यही प्रथा चलती आ रही है कि जब भी नई शादी होती है, किसी के घर में बेटा होता है, तो यहाँ पर बकरे को चढ़ाया जाता है और यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी को रोट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये वो स्थान है, यहाँ पर बकरे रखे जाते हैं, वहाँ पे चढ़ाने के बाद यहाँ पे इनका पालन पोषण किया जाता है। ये वो स्थान है। ये गेट नंबर 5 का रोड है। यहाँ से आपको बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा मंदिर, बहुत नज़दीक है। बहुत कम सीढ़ियाँ जो आपको उतरनी पड़ेंगी और फिर सीधा मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से हमने बाबा बालकनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और आप सभी ने भी किए होंगे। अभी हम जा रहे हैं बाबा भरथरी जी के दर्शनों के लिए। बाबा भरथरी जी के मंदिर के साथ ही लंगर हॉल भी है, यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की जाती है। यह है लंगर भवन, आप यहाँ पे लंगर भी खा सकते हैं। समय सारणी आपको बता दी है। अभी आप देख सकते हैं रश बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो मार्च का महीना शुरू हुआ है और इसी महीने में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि चैत्र में यहाँ पे ज़्यादा रश रहता है। अब से यहाँ पे भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आगे बरसात तक ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अभी तो हमें लगा था कि मार्च स्टार्ट हुआ है, मे भी अभी से रश होगा, बट अभी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सी जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है सभी मंदिरों में। अभी देखोगे तो इतना रश नहीं है। शातलाई और द्योट सिद्ध में दर्शनों के बाद अभी हम आपको एक और जगह दर्शन करवाने वाले हैं। इससे अगली वीडियो में बछरेटू में शिव बॉडी मंदिर के, वो भी बहुत ही पावन मंदिर है। सो आइए आपको वहां भी दर्शन करवाएंगे। सो बने रहना वीडियो में एंड तक। उम्मीद है आप सब ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे शातलाई के और द्योट सिद्ध में बाबा बालकनाथ जी के। अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग और कमेंट सेक्शन में जय बाबेदी जरूर लिखना। जय बाबेदी।